दोस्तों स्वागत है आपका जावा फॉर बिगनर्स में। इस वीडियो में हम अपना पहला जावा प्रोग्राम लिखेंगे, फिर स्टेप बाय स्टेप उस जावा प्रोग्राम के कंपाइलेशन प्रोसेस को समझेंगे और फिर उस प्रोग्राम को रन करेंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हम कोई भी आईडीई का यूज नहीं करेंगे, हम एक सिंपल टेक्स्ट एडिटर यूज करेंगे अपने प्रोग्राम को लिखने के लिए। मैं यहाँ पे नोटपैड प्लस प्लस का यूज कर रहा हूँ। आप चाहे तो सिंपल नोटपैड भी यूज कर सकते हैं। ये मैंने अपना नोटपैड प्लस प्लस खोल लिया। दोस्तों ये प्रोग्राम मैंने टाइप करके रख लिया है। दोस्तों मैं आपको सब चीज एक साथ बता के कंफ्यूज नहीं करना चाहता हूँ। मैं अभी आपको सब ऊपर ऊपर से बताऊंगा और जैसे जैसे ये ट्यूटोरियल आगे बढ़ता जाएगा आपको चीजें खुद ब खुद समझ में आने लगेंगी। चलिए थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था, जब भी हम किसी भी जावा फाइल को कंपाइल करते हैं तो उसका आउटपुट डॉट क्लास फाइल होता है और वो डॉट क्लास फाइल जेवीएम के लिए इनपुट होता है और जेवीएम का काम ये होता है कि उस डॉट क्लास फाइल को रन करे। तो अल्टीमेटली हमारा प्रोग्राम जो लिखा गया है वो जेवीएम रन करता है। आइए समझते हैं हम इस प्रोग्राम को। दोस्तों जावा एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। बिना क्लासेस के जावा में कुछ भी नहीं हो सकता है। जावा में बिना क्लास को यूज किए आप एक सिंगल प्रोग्राम भी नहीं लिख सकते हैं। जावा में क्लासेस क्या होती है मैं आपको आगे समझाऊंगा। अभी के लिए ये समझते हैं कि क्लासेस को डिफाइन कैसे करते हैं। क्लास के दो पार्ट होते हैं। पहला क्लास का हेडर जो कि यहाँ से यहाँ तक है। दूसरा होता है उसकी बॉडी जो कि इस ब्रैकेट से इस ब्रैकेट तक है। आइए इसके हेडर को समझते हैं। पहला शब्द आप जो यहाँ देख रहे हैं वो है क्लास, जो ये दर्शाता है कि ये एक क्लास है। दूसरा वर्ड जो आप देख रहे हैं वो है इस क्लास का नाम जो कि यहाँ पे है फर्स्ट प्रोग्राम। उसके बाद जो आप देख रहे हैं वो यहाँ से लेके यहाँ तक उसकी बॉडी है, क्लास की बॉडी। आइए अब समझते हैं मेथड्स क्या होते हैं। दोस्तों मेथड एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर है किसी भी पर्टिकुलर टारगेट को अचीव करने के लिए। इसे रियल लाइफ एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए कि चाय बनाना मेरा टारगेट है, तो अलग अलग प्रोसीजर जो मैं चाय बनाने के लिए फॉलो करूंगा कुछ इस प्रकार से होंगे कि मैं पहले चाय पत्ती डालूंगा, फिर पानी डालूंगा, फिर उसे उबालूंगा, फिर शक्कर डालूंगा और फिर दूध डालूंगा। तो यहाँ पे चाय बनाना मेरा लक्ष्य है और ये सारे प्रोसीजर मैं फॉलो करूंगा। ठीक उसी प्रकार जब हम प्रोग्रामिंग करते हैं तो कुछ पर्टिकुलर टारगेट को अचीव करने के लिए हम अलग अलग प्रोसीजर को लिखते, अलग अलग स्टेप्स को लिखते हैं और इन सब स्टेप्स को एक ग्रुप में कंबाइन करते हैं। ये ग्रुप एक मेथड होता है प्रोग्रामिंग में। इस ग्रुप को एक नाम देते हैं वो जो कि उस मेथड का नाम होता है। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूँ, एकदम एग्जैक्टली तो ऐसे नहीं लिखते हैं किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, मैं बस आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ। जैसे मेक टी, यहाँ पे मैं अलग अलग स्टेप लिख दूंगा। जैसे ऐड टी एंड वाटर, ये मेरा पहला स्टेप हो गया। दूसरा स्टेप होगा बॉयल, तीसरा स्टेप होगा ऐड शुगर एंड मिल्क। तो ये अलग अलग प्रकार के स्टेप्स हैं जो चाय बनाने के काम आएंगे। इनको मैंने ग्रुप कर दिया और इसे एक नाम दे दिया, तो ये मेरा मेक टी एक मेथड हो गया। ठीक इसी प्रकार से मेथड्स, मतलब एग्जैक्टली तो ऐसे नहीं लेकिन इसी प्रकार से मेथड्स डिफाइन किए जाते हैं। आइए समझते हैं इस मेथड को। दोस्तों जैसे कि क्लास का हेडर और बॉडी होता है वैसे ही मेथड का भी हेडर और बॉडी होता है। यहाँ पे मेथड का हेडर ये है और ये उसकी बॉडी है, यहाँ से लेके यहाँ तक। दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जावा का कोई भी प्रोग्राम आखिरकार जेवीएम रन करता है। तो जेवीएम जब चालू होता है तो वो सबसे पहले मेन मेथड को ढूंढता है, मेन नाम के मेथड को ढूंढता है और फिर वहां से लिखे गए कोड को रन करना चालू करता है।
तो मेन मेथड का सिंटैक्स कुछ इस प्रकार का होता है। यहाँ पे ये बात ध्यान रखिए कि इस पूरे सिंटैक्स में मेन यहाँ पे जो शब्द लिखा हुआ है ये मेथड का नाम है। ये इसका रिटर्न टाइप है वॉइड। रिटर्न टाइप क्या होता है ये हम आगे जाके पढ़ेंगे। स्टैटिक का मतलब यहाँ पे ये है कि इस मेथड को इन्वोक करने के लिए, यूज करने के लिए हमें इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाने की जरूरत नहीं है। पब्लिक का मतलब ये है कि इस क्लास को हम कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं। ये सारे कीवर्ड्स के मतलब और इनके कॉम्बिनेशन को हम आगे जाके पढ़ेंगे। अभी के लिए आप सिर्फ इतना याद रखिए कि हमारा मेन मेथड जो है उसका सिंटैक्स कुछ इस प्रकार रहेगा जिसको जेवीएम ढूंढता है। इसमें कुछ वेरिएशन आ सकते हैं, वो भी हम आगे जाके पढ़ेंगे। लेकिन ये बात ध्यान रखिए कि जब भी जेवीएम कोई भी प्रोग्राम को रन करता है तो वो सबसे पहले अपना एग्जीक्यूशन मेन मेथड से चालू करता है। यानी कि जो भी यहां से मैं लिखूंगा वो जेवीएम सबसे पहले रन करना चालू करेगा। तो यहाँ पे सबसे पहली लाइन है ये लाइन system डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, ये हमारे कंप्यूटर में आउटपुट देने के काम आती है। जो भी प्रोग्राम हम प्रिंट कराना चाहते हैं आउटपुट में उसको प्रिंट करने के काम आएगी। आप अगर ध्यान दें तो ये प्रिंट एलन भी एक मेथड है जो कि प्रिंट करने के काम आता है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि जब प्रिंट एलन मेथड से प्रिंट होने का काम हो रहा है तो हम यहाँ सिस्टम डॉट आउट डॉट क्यों लिख रहे हैं। दोस्तों प्रिंट एलन मेथड सिर्फ कंप्यूटर में ही प्रिंट करने के काम नहीं आता है, ये कई जगह फाइल में प्रिंट करने के काम आता है, डेटाबेस में प्रिंट करने के काम आता है, नेटवर्क में प्रिंट करने के लिए काम आता है। इसलिए हम यहाँ आगे ऐसे स्पेसिफाई करते हैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, क्योंकि हम सिस्टम के आउटपुट में प्रिंट कराना चाहते हैं। आइए अब इसे सेव करते हैं इस प्रोग्राम को। दोस्तों इस क्लास के नाम को नोट कर लीजिए। यहाँ पे हमारा नाम है इस क्लास का फर्स्ट प्रोग्राम। अब इस फाइल को हम सेव करते हैं जिसमें हमने प्रोग्राम लिखा है। हम इसे किसी भी नाम से सेव कर सकते हैं। मैं डेस्कटॉप पे सेव करने जा रहा हूँ और कोई भी नाम दे सकते हैं, जैसे कि मैं यहाँ नाम दे देता हूँ एनी। एक बात का ध्यान रखिए, इस फाइल का एक्सटेंशन डॉट जावा होना जरूरी है, ये बहुत जरूरी है। एनी डॉट जावा, इसको सेव कर दिया। मेरा डेस्कटॉप पे ये फाइल क्रिएट हो गया। आप देख सकते हैं इसका एक्सटेंशन डॉट जावा है। अब मैं अपना कमांड प्रॉम्प्ट खोलता हूँ। इस फाइल का मैं पहले पाथ कॉपी कर लेता हूँ कि ये फाइल कहाँ पे लोकेटेड है। मैं अभी अपनी करंट डायरेक्टरी को वहाँ पे ले जाता हूँ। चेंज डायरेक्टरी कमांड से स्पेस अपना पाथ टाइप करूँगा, एंटर करूँगा। मेरा डायरेक्टरी अब डेस्कटॉप हो गया है। अब मैं जावा सी कमांड जो कि जावा कंपाइलर को इन्वोक करेगा, उसकी जरिए मैं इस फाइल को कंपाइल करूंगा एनी डॉट जावा। यहाँ पे उस फाइल का नाम देना है जिसमें आपने कोड लिखा है। अब एक मैंने कि जैसा आपको बताया था कि जो जावा कंपाइलर होता है वो जावा फाइल इनपुट लेता है, डॉट जावा फाइल इनपुट लेता है और एक डॉट क्लास फाइल जिसे हम बाइट कोड भी कहते हैं उसको आउटपुट में देता है। तो जब मैं इस कमांड को रन करूंगा तो मुझे एक डॉट क्लास फाइल मिलनी चाहिए। अब मैं जैसे ही एंटर मारूंगा कंपाइलर कंपाइल करने के बाद एक डॉट क्लास फाइल देगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं एक डॉट क्लास फाइल जनरेट हो गया है। इसका एक्सटेंशन डॉट क्लास है, लेकिन आप इसके नाम पे फोकस कीजिए। इसका नाम एनी नहीं है, इसका नाम वो है जो हमने अपनी क्लास का नाम सेव किया था फर्स्ट प्रोग्राम। इसका नाम एनी नहीं है। तो अब हमारे पास डॉट क्लास फाइल है। अब ये किसी भी जेवीएम में जाएगा तो सेम आउटपुट यानी कि हेलो वर्ल्ड को प्रिंट करेगा। अब हमारा काम ये है कि सिर्फ जेवीएम को ये फाइल देना। तो सिंपली हम जावा लिखेंगे जेवीएम को चालू करने के लिए और फिर उस क्लास का नाम, जो यहाँ पे क्लास का नाम क्या जनरेट हुआ है, फर्स्ट प्रोग्राम। आउटपुट आना चाहिए हेलो वर्ल्ड, जो कि आ गया।
थैंक यू दोस्तों। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए।